जनाब सैयद आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ थे और अब उनको फील्ड मार्शल बनने पर और एयर चीफ अहमद बाबर को 1 साल की एक्सटेंशन मिलने पर मुबारकबाद देते हैं और प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह बहादुरी से दुश्मन के घर में घुसकर उनको निशाना बनाया और उनकी अहम तनसीबात को तबाह किया। दुश्मन ने क्या किया, हमारे मासूम बच्चे और सिविलियन आबादी पे उसने फायर किया और हमारी फौज ने दुश्मन की एयरफील्ड, उनके बेस और अहम और उनका जो S-400 का जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम था उसको निशाना बनाया। तो हम पाक फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को और तमाम अदारों को जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया और ख़ासकर आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह बहादुरी से उनकी स्पीच देखी जंग से पहले, जिस तरह उसने अब कौम को मोबिलाइज किया, जिस तरह अपनी फ़ौज के साथ अगले मोर्चों के साथ खड़ा रहा और अपनी फ़ौज और मुल्क की सलामती के लिए जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी कबीना ने उसको फील्ड मार्शल का एजाज़ से नवाजा। हम मशकूर हैं प्राइम मिनिस्टर के और हम आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि दुश्मन जो कहता था कि मैं दुनिया की पांचवी पावरफुल फौज रखता हूँ, इकॉनमी में मैं दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे हूँ और मैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हम कलमे के नाम से हमारा पाकिस्तान बना था और आज भी कायम है और आने वाले दौर में और क़यामत तक पाकिस्तान कायम रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की फौज, हमारी आर्मी और हमारी अवाम जो हर वक्त नमाज में दुआ करते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो इसलिए नहीं लड़ते कि उसकी 50,000 तनख्वाह है, वो इसलिए लड़ते हैं कि अपने जानों के नजराने देकर वो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और उनको पता है कि जब हमें शहादत नसीब होगी तो अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाएगा। तो हमारा जवान जो है वो शहादत के जज्बे से जंग लड़ता है और अल्लाह का करम है उस जज्बे से इंडिया को और जो दुनिया की पावर कहलाता था उसका गरूर खाक में मिला दिया। इंटरनेशनल मीडिया देख ले, पाकिस्तान का मीडिया देख ले, अब इंडिया का मीडिया देख ले। जो इंडिया का मीडिया हर वक्त उसको कहता था कि मैंने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, मैंने लाहौर पे कब्जा कर लिया, अभी वही मीडिया कहता है कि मोदी साहब आपने क्या किया, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राफेल होंगे तो मैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब राफेल यकीन करो वो पाकिस्तान की हदूद में आए नहीं, अपने जब एयर बेस से उड़ रहे थे हमने उनको उड़ने नहीं दिया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे जंगी त्यारों ने जिस तरह हमारे शहीनों ने उनका मुकाबला किया, उनकी वो एयरफोर्स तो बिल्कुल ही जाम होकर रह गई थी, उनका ना कोई फाइटर उड़ा, जो उड़ता था हम गिरा देते थे। पहले वो कहते थे कि हमारा राफेल एक हुआ है, कल मैं उनका मीडिया देख रहा था कहते 3 हो गए हैं, लेकिन हमारे शहीनों ने, एयरफोर्स ने उनके 6 जंगी त्यारे और उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया। इस पे मैं आर्मी चीफ को, हमारी अवाम को, हमारी फौज को, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब था, तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर आर्मी चीफ को फील्ड मार्च बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और अब भी अगर इंडिया ने मैली आंख उठा के मेरे पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम उसका ये हाल जो किया है इससे ज्यादा तबाही करेंगे। अभी हमने पेशा वाराना सलाहियत के साथ उनके उस सिस्टम को तबाह किया है, उनका नुकसान भी नहीं होने दिया और उन दुश्मन को बताया कि आप कहते थे फिल्मों में हम घर में घुस के मारेंगे, हमने आपको घर में घुस के मारा है। आप तो सिर्फ फिल्मी दुनिया तक काम कर सकते हैं, हमारी फौज प्रैक्टिकल काम करती है और दुश्मन को मारती है। एटमी पावर होने के साथ मिसाइल सिस्टम, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हर शोबे में पाकिस्तान इंडिया से आगे है और इसी तरह अल्लाह के हुक्म से हम आगे तरक्की करेंगे। और मैं इस हवाले से अपने बिजनेसमैनों को, हमारे किसानों को और ये सब मिलके हम इसकी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे और इकॉनमी में जिस तरह पाकिस्तान आगे जा रहा है दिन ब दिन, उसमें हम अवाम और ख़ासकर इस जंग में मेरे किसानों के बेटों ने जानों के नजराने देकर इस मुल्क की हिफाजत की, हम अपने किसानों के बेटों को भी सलाम पेश करते हैं और इंशाल्लाह अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द करेंगे और हम उन दहशतगर्दों को जो करप्शन के दहशतगर्द हैं, जो इस मुल्क में
کرپشن سے میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں. میری فوج نے، ایئر فورس، نیوی اور آرمی نے دشمن تو مار بگایا، جو ہماری اندر صفوں میں دہشت گرد بیٹھا ہے جو کرپشن کر کے میرے ملک کو لوٹ رہا ہے، نمبر وہ دہشت گرد، اور دوسرا جو انڈیا بیرونی ایجنڈے کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں کو اور ہمارے بلوچستان میں، کے پی کے میں، کراچی یا پنجاب میں ان کو مختلف طریقوں سے ورگلا کے استعمال کرتا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں اپنے جوان نسل جو بھی جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، خدا کے واسطے اس ملک نے آگے جانا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کی ترقی میں کردار ادا کریں. اگر کسی نے آپ کو ورگلا لیا ہے آپ واپس آئیں اور گورنمنٹ پاکستان آپ کو ویلکم کرے گا، اور اس دشمن جو چاہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرے اس سے آپ کوشش کریں بچیں، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور آنے والی نسلوں اور ملک کو بھی بچائیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام میڈیا والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے آواز میں آواز ملایا ہے. ہم جناب سید اسم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے فوج نے انڈیا والوں نے جس طریقے سے دھمکیاں دی، جو ہمارے فوج نے مقابلہ کیا، وہ اخراج تحسین کے مستحق ہے. اور فوج میں ہمارے بہادر سپاہی جو اس میں شہید ہوئے ہیں، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے فوج اتنا کمزور نہیں ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فوج کمزور ہے. ہمارے فوج نے ایک دن میں جو مقابلہ کیا ہے، ساری دنیا کا میڈیا جو ہے نا اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان کا فوج جو ہے نا سب سے بہترین فوج ہے دنیا کا. اور اس کے بعد یہ جو غزار میں واقعہ ہوا ہے، بچوں کی بس پہ جو بم بلاسٹ ہوا ہے، میں کسان اتحاد کا صوبائی صدر اس کا پرزور مذمت کرتا ہوں. جس نے بھی کیا ہے، جو بھی اس میں انوالو ہے، گورنمنٹ کو ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سرعام کھمبوں پہ لٹکانا چاہیے. جو یہ بچوں کا کیا قصور ہے کہ کوئی اس کے بم رکھ لیتا ہے. اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو ہماری اتنا بڑا فوج ہے، پولیس ہے، لیویز ہے، لوگ ہیں. اس طریقے سے لوگوں کے بس پر اٹیک کرنا، ہم کسان اتحاد کی طرف سے اس کا پرزور مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی دیکھیں، جس طرح ہماری فوج دشمن سے مقابلہ کر رہی تھی اور بارڈروں پہ انگیج تھی، اب دشمن انڈیا نے یہ سمجھا کہ میں جنگ لڑنے گیا اور میں اپنی ساری طاقت، پاور، اربوں روپے کا جنگی ساز و سامان سے میں فیل ہو گیا ہوں. اب وہ پراکسی وار پہ آ گیا ہے کہ ہمارے معصوم لوگوں کو، ہمارے ان لوگوں کو ورگلا کے ہمارے ساتھ استعمال کر رہا ہے. دیکھیں، ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح دنیا میں پراکسی وار ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں کو، اگر دشمن آتا، جیسے دشمن وہ اتنا دلیر تھا، وہ سامنے آیا، ہم نے اس کو مار بھگایا. اب وہ مختلف طریقوں سے ہمارے معصوم بچوں کی جانوں کو جو اس کا ضائع ہو رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اور ہمارے بچوں کو ورگلا کے استعمال کر رہا ہے. ہم گورنمنٹ پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو بھی ان کے لیے کوئی ترقی کے پروجیکٹ دے، فنڈ دے، جو کرپشن کی مد میں ختم ہو رہے ہیں. اپنی جوان نسل ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، جو بھی نسل ہے، ان کے جوانوں پہ کام کیا جائے. جو اب انڈیا یہ چاہے گا کہ میں میدان میں تو لڑ نہیں سکا، اب میں چھپ کے لڑوں، چھپ کے جیسے بزدل لڑتا ہے، اب وہ بزدل ہو کے لڑ رہا ہے.
वही करते रहते हैं संसद के साथ एक ऐसे से करें, लेकिन यही कार्रवाई जो इंडिया का करीब पड़ता है, सियालकोट पड़ता है, कसूर पड़ता है, लाहौर पड़ता है, दूसरे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वहाँ भी क्यों नहीं करते? कभी हमें नहीं समझ पंजाब में इस तरह की कार्रवाई। जी बहुत आपने अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप देखिए वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर हमारी तैयारी है, समा है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे यहाँ जो हमारे पड़ोस ममालिक हैं जिसमें उसमें हमारा बॉर्डर पे इतना अरेंजमेंट नहीं है, हमारा आना जाना है, तो इंडिया मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे सिविलियन तक आता है। वहाँ तो एक पता है ना कि जंग है, बॉर्डर है, उस पर हमारी दफाई लाइन भी लगी हुई है। उनका अगर दूर से कोई बंदा आ रहा हो, गलती से भी आ रहा हो, तो हमारी फौज मार देती है, अगर मारा जाए तो उनकी मार जाती है। तो ये प्रॉक्सी वार इसी तरह होता है, जैसे उनको ईजी अप्रोच होती है, वहाँ से दुश्मन हमला करता है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस साल जो किसानों के साथ जुल्म हुआ है वो हिस्ट्री में जुल्म नहीं हुआ। वो पंजाब गवर्नमेंट हो, स्टार्ट पंजाब गवर्नमेंट ने किया। मरियम नवाज ने किसानों के हक पे डाका डाला, जो गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया। जो जुल्म इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने किया पिछले साल, उसने गंदम ना खरीद करके फिर सिंध ने और केपी के और बलूचिस्तान ने, चारों सूबों ने इस साल जो किसानों से गंदम नहीं खरीदी, मैं कहता हूँ ये भी एक दहशतगर्दी का वाकया है। इसको भी मैं कहता हूँ कि दहशतगर्दी के ज़बरदस्त में लगा के जिस सीएम ने पंजाब से किसानों से गंदम नहीं की, मैं कहता हूँ उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। हमारे दुश्मन है, मतलब यहाँ पे किसको ने बलूचिस्तान के जो जिम्मेदार तबका है, 2 घंटे 3 घंटे जो है वो बिजली की फराहमी की जाती है, और जो सेशन के औकात होते हैं रोशनी का सिलसिला जारी रहता है। आप किसको के खिलाफ क्यों नहीं निकलते? जो आपके किसान की हालत, जो बलूचिस्तान का जो माशी हालत है, वो सारे जो है वो बिजली पर इन्हसार करते हैं। बिजली हो तो मैशत ज़राअत होती है, अगर बिजली हो तो ज़राअत नहीं होती है। इसके खिलाफ आप कब कदम उठाएंगे और कब आप सड़कों पर निकलेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम इशू है बलूचिस्तान में। अगर मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान का ज़राअत पे काम कर लिया जाए तो जो बेरोज़गारी का ख़ात्मा हम डायरेक्ट ज़राअत के ज़रिए ख़ात्मा कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई और ऐसा सिस्टम है जिससे बेरोज़गार लोगों को जॉब मिले। जिस तरह आपने कहा कि आप कैस्को के ख़िलाफ़ नहीं जाते, हम ज़मींदार एक्शन कमेटी ने एक एहतजाज किया था पंजाब असम्बली के सामने, उसमें हम भी शामिल हुए थे, दूसरा लाल जान, ईद मोहम्मद, जितनी तंजीमें थी सब ने मिलके एक साथ होके बलूचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाज किया। ज़मींदार एक्शन कमेटी में था, हमने उसकी सपोर्ट की थी। लेकिन उसके बाद कैस्को के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जो ज़मींदार एक्शन कमेटी ने किया, जिसमें उन्होंने ये एग्रीमेंट में लिखा कि आप हमें 20 लाख रुपए दे दें सोलर का, हम और आप अपना कनेक्शन खत्म कर लें। उसमें ज़मींदार एक्शन कमेटी और कैस्को का एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस पे हमने नहीं किया। हमें कैस्को ने बुलाया, हमने कहा कि ये जो तजवीज़ है हम नहीं मानते, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 20 लाख का सोलर नहीं, वहाँ पानी 1200-1400 स्क्वायर फीट पे है, वहाँ कम से कम 30 से 35 लाख का सोलर लगेगा, कहीं 12 लाख लगेगा, कहीं 18 लाख लगेगा। ये जो आप 20 लाख का एक फिगर दे रहे हैं ये गलत है। लेकिन हमारी एक इत्तेहादी जमात जो ऑलरेडी काम कर रही थी, उसने एग्रीमेंट कर लिया था। अगर उसको हम कहते तो उस पर कहते कि आप इस पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट यही हुआ कि हाई कोर्ट में रिट पटिशन हुई, जिसमें हमारे लांगो साहब है जो जनरल सेक्रेटरी हैं किसान इत्तेहाद के, और वो सदर है इस टाइम हाई कोर्ट बार के, उसमें हमें स्टे आर्डर मिल गया है कि जब तक उसमें दूसरी जमात लाल जान साहब भी हैं, उन्होंने ये स्टे आर्डर ले लिया है कि जहां सोलर 35 लाख का वहां 35 लाख दिया जाए, या 20 लाख है वहां 20 लाख दिया जाए। वो हमने स्टे करा दिया। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, खासकर सीएम बलूचिस्तान से, कि सबसे अहम इशू इस टाइम जिम्मेदार का है। प्याज उसका रुल गया, क्योंकि गंदम पिछले साल हमारी काश्त नहीं हुई, बिकी नहीं, तो हमने रिप्लेस फसल काश्त कर ली कि हम प्याज काश्त कर लेते हैं, सब्जियां काश्त कर लेते हैं। लेकिन जुल्म ये हुआ कि जब हमने प्याज काश्त कर किया, तादाद ज़्यादा थी,
इंटरनेशनल मार्केट में हमें रसाई नहीं दी गई, तो अब प्याज बाजारों में रुल रहा है, टमाटर बाजारों में रुल रहा है, गोभी बाजारों में रुल रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसका 70% इस मुल्क को ज़राअत चला रही है और इस ज़राअत पे कोई काम नहीं हो रहा, और करप्शन खासकर एजुकेशन और एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट जितनी करप्शन कर रहा है, मैं कहता हूं कि चारों सूबों की नहली है। हम अपना कोई ट्रांसफर, कोई अपना खंबा उतार के नहीं जाने देंगे। ऑलरेडी हाई कोर्ट से स्टे हो गया 10 दिन पहले, और हम सारे मिलकर हम जिला इलेक्शन कमेटी से भी अपील करेंगे, उसके पास भी जाएंगे कि ये जो आपने एग्रीमेंट किया ये गलत है, इसको ख़त्म करें, और हम दोबारा मिलकर एक मज़ामत करारदाद पेश करें और भरपूर एहतजाज करें करप्शन के खिलाफ भी और बिजली के खिलाफ भी। जो बलूचिस्तान में हमारे यहाँ किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये बलूचिस्तान में नहीं, खुदा की कसम चारों सूबों का किसान इस टाइम रुल गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। हम सीएम बलूचिस्तान से अपील करते हैं, और ख़ासकर जो बैरोक्रेट्स बैठे हैं, ये नहीं कि बलूचिस्तान की बात करें, चारों इलाकों में इस टाइम बैरोक्रेट्स इतनी पावरफुल हैं कि अरबों की करप्शन है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। हम प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते इंडिया से तो आपने जंग जीत लिया है, ये करप्शन का जो बात खुला हुआ है, इसको जब तक बंद नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा।